वाह 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 मेरे ब्रदर। आपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में 11 साल के शासन की उपलब्धियों को लेके एक कार्यशाला का आयोजन आज यहाँ पर लोकसभा लेवल का हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियाँ, किस तरह से ऐसे भारत का निर्माण, नए भारत का निर्माण करना जिस भारत में शक्ति संपन्न है, जो भारत गरीबी के पंजों से निकल के एक समृद्ध देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ऐसा भारत, जिस भारत को दुनिया में कोई पूछता नहीं था, उस भारत को आज दुनिया स्वीकार करने लग गई है। और भारत का जो विचार है वो ऐसा संपूर्ण विचार है जिसको लेके दुनिया आज भरोसा करती है भारत पे कि ये ऐसा देश है, ऐसा मुल्क है जो सारी दुनिया का मार्गदर्शन करने की ताकत रखता है। अगर कभी कोई वर्ल्ड की एक सरकार बनी तो उसका कौन नेतृत्व कर सकता, जो इस तरह के सवाल दुनिया में बुद्धिजीवी लोगों के बीच में उठ रहे हैं, तो उनके पास एक ही प्रश्न है कि उसका भारत नेतृत्व कर सकता है, क्योंकि भारत का विचार बहुत स्ट्रोंग है। हिंदुस्तान का कोई जिला ऐसा नहीं है जहाँ पर से NH ना निकला हो, नेशनल हाईवे ना निकला हो। सारे देश के डिस्ट्रिक्टों को नेशनल हाईवे के साथ कनेक्टिविटी जोड़ के जो भारत ने दुनिया में एक रिकॉर्ड कायम किया है, इसकी जानकारी हर जन जन तक पहुँचे, इस तरह के विचार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यक्रम बनाए हैं और उन कार्यक्रमों की व्यू रचना आगे संगठनात्मक तौर पर नीचे तक जाए, उसको लेके आज के कार्यशाला थी और इसमें मुझे आने का अवसर मिला। आपको G7 की आप लोग बात करें, G20 में हम लोग आ गए हैं, अभी उससे भी और नीचे तक आ रहे हैं। एक ये बहुत पुराना देशों का समूह बना हुआ है, हम लोगों को तो ये कहीं भी नहीं बुलाते थे। आज सारी जगह पर भारत का विचार विमर्श चलता है। आज भारत के बिना हर चीज अधूरी है। आप देखना, अभी हमारा टारगेट बाकी है, हम उस टारगेट को अचीव कर रहे हैं और टारगेट को अचीव करते वक्त कुछ जो पहले से चली हुई उनकी चीजें हम लोग उसके साथ अपनी तुलना नहीं कर सकते। देश की कूटनीति में कहीं पीछे नहीं आए हम लोग। देश की कूटनीति इतनी सफल है, बिल्कुल सीधा साफ संदेश देते हैं, हमें ये करना तो हम करेंगे, हम कर रहे हैं। दुनिया का कोई देश हमारी कूटनीतिक कही गई बात का ना कोई विरोध कर पा रहा है, ना कोई उसके अगेंस्ट जा पा रहा है। यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। चाइना देखिए हमारा बहुत पुराना ऐसा पड़ोसी मुल्क है जिसके साथ हमारे युद्ध हुए हैं, और भारत आज दुनिया में जो भी कोई हमारे अगेंस्ट विचार रखकर हमारे साथ किसी भी उल्टे पुल्टे भाव को अगर वो करने का प्रयास करेगा या करता है, मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत भारत ने अर्जित कर ली है। मंदबुद्धि लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं, इनकी अकल घास चढ़ने गई थी। मीटिंग सर्वदलीय थी और सर्वदलीय मीटिंग में एक फैसला हुआ था। फैसला ये हुआ कि सेना के हाथ खुले छोड़ दिए जाए, सेना समय खुद तय करेगी, कितनी कार्रवाई करनी है वो सेना तय करेगी। अब हम लोग सेना के हवाले सब चीज करके और इस सारे काम को उनकी देखरेख पे छोड़ के आगे बढ़ेंगे। तब मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी, आपका दल और बाकी जो उंगली उठाने वाले लोग हैं, तब आप उस वक्त कहाँ चले गए थे? उस वक्त क्यों नहीं कहा आपने, जब सारा मामला सेना के हाथ में, सेना को लगा कि हमें इतनी कार्रवाई करनी है, उतनी उचित कार्रवाई उन्होंने की है। अब अभी डरे हुए लोग हैं भाई, इनको लग रहा है कि ये तो सारा क्रेडिट ये तो फलाना ले गए, मोदी जी के नाम पे चला गया, हम तो रह गए। ये देखिए, कभी भी ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सोचने वाले लोग नहीं है, इनकी सोच का दिवालिया निकल गया। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और मैं शिक्षा मंत्री होने के नाते बता दूं, मैंने तो सीधा निर्देश अपने डिपार्टमेंट को जारी किया है कि अब से कोई भी अंग्रेजी में
किसी भी तरह का प्रपत्र मेरे पास ना आए, कोई फाइल ना आए, सब हिंदी में आए। उन्होंने थोड़ा समय मांगा हुआ है कि हमें जो अपनी व्यवस्था करनी कर लें और सब काम हिंदी भाषा में हो। ये हमारे लिए गर्व की बात भी है और गर्व की बात नहीं है, हमें काम करने में और आसानी हो और जो आम आदमी हर बात को समझ सके यहाँ का, उसकी भाषा में अगर आप लोग काम काज करोगे तो लोग अपनी बात को अच्छी से समझ के कर भी सकते, करवा भी सकते। हरियाणा में शिक्षा मंत्रालय में हर काम हिंदी में होना शुरू हो गया है। मैं परसों भोपाल में था, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी का दौरा था और मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरा झीलों की नगरी भोपाल और ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे, 2000 होर्डिंग मैंने गिने हैं। और अद्भुत बात यह कि जहाँ पे उनका कार्यक्रम था वहाँ 400 से ज़्यादा लोग नहीं थे। ये वहाँ भी वो संगठन विस्तार के लिए गए हुए थे और यहाँ भी उनका यही काम है। देखिए भैया, जो दल अपने जिला अध्यक्ष तो बहुत दूर की बात है, अपने प्रदेश अध्यक्ष ना बना पाया और जिसके में अपने संगठन में वो इतने उलझ गए हैं कि एक प्रदेश के 4-4 अध्यक्ष बनाने पड़ जाएं। उनको लोग भी असमंजस में, इनके नेता असमंजस में, कौन सा अध्यक्ष है पार्टी का, कौन सा नहीं है ना। और वो संगठन को कैसा खड़ा कर पाएंगे जिस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही स्वतंत्र ना हो, अपने फैसले लेने में सक्षम ना हो, तो वो जो जेब में डाल के घूम रहे ना संविधान बचाओ की कॉपी, वो भी निरर्थक है। आप अपने अध्यक्ष के अनुरूप ही काम नहीं करते, उसके भी फैसलों को पलट देना और अपने प्रधानमंत्रियों के फैसले को पलट के फाड़ के फेंक देना, इस तरह की कार्यशैली के साथ देश का युवा नहीं जुड़ सकता, जो पेट में कुछ रखता है और जुबान पे कुछ रखता है। ऐसे दोगले लोगों के साथ देश की जनता नहीं जुड़ना चाहती और कांग्रेस का बिल्कुल सफाया हो चुका है। लोग इनको समझ बैठे हैं कि भारत को कंगाली में लेके जाने वाले, उसकी दलदल में फंसाने वाले यही लोग हैं। आज देश बड़ी मुश्किल से पटरी पे आया है। कोई नहीं समझदार से समझदार व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि भाई दोबारा हम लोग उसी तरह की दलगत में जाके फंस जाए। अच्छा, उन्होंने कहा कि पार्टी में 3 तरह के घोड़े हैं, एक तो उनके घोड़े सारे के सारे ये लचर पचर हैं। सारे के सारे घोड़े स्वार्थ के ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं कि उनको कोई पार्टी तो लेना देना नहीं है। एक कहावत है नहीं, मेरा भरा जगत का भरा, अपना भरा जगत का भरा। बस उन पद मिल गया, बस उसी में सोचेंगे मिल गया सारा सब कुछ, इसलिए वो ना नीचे की परवाह करते ना ऊपर की करते, वो अपने में मस्त मगन रहते हैं। देखो भाई, कांग्रेस अब एक ऐसा खचेड़ा बन गया है जिसके जितने भी घोड़े हैं वो सारे 10 दिशा में जुड़े हुए हैं। वो उसको उधर लेके भाग रहा, उसको उधर लेके भाग रहा, वो सारा टूट का खत्म हो गया है। अब ये खत्म हुआ मामला रहेगा, सौदा रहेगा, कुछ बचा नहीं है और लोगों ने ठीक फैसला लिया है। इसको खत्म करना जरूरी था इस देश के लिए। महात्मा गांधी जी की बात उस वक्त नहीं मानी जब उन्होंने कहा था कांग्रेस का मामला खत्म होगा, इसको खत्म कर देना चाहिए। चलो देर आए दुरुस्त आए, लोगों ने आज जो फैसला लिया, कांग्रेसियों ने उस वक्त नहीं लिया। अगर उनकी बात मान लेते तो कुछ और रिजल्ट होता। आज प्रकृति की नियति ने इस तरह का फैसला ले लिया कि खत्म होगी, होने भी चाहिए।